बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। साथियों, एक अच्छी और राहत की ख़बर ये कि जो जंगबंदी थी 12 दिन की, वो दिन आज ख़त्म हो रहा है। जंगबंदी ख़त्म साथ साथ हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल इसमें तोसी का ऐलान कर दिया गया है। और ऐलान जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तब एक साइड से हुआ, दूसरी साइड से इस पर रद्द-ए-अमल आना जो है वो बाकी है। अब ये डिपेंड भी करता था क्योंकि ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया ट्रूथ पर भी पोस्ट किया गया और फिर वो इसका क्रेडिट दे रहे हैं जो जाना भी चाहिए, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, कि उनकी दरख्वास्त के बाद, उनकी रिक्वेस्ट के बाद ईरान पर फ़िलहाल वो हमले नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले कहा था, विल अटैक ईरान ऑन वेनेसडे। तो सो पीर, मंगल और बुध के ये जो 3 दिन थे गिने चुने, इसलिए कि डेडलाइन ख़त्म हो रही है और उसके बाद नाकेबंदी और सारा सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहेगा और दूसरी तरफ हमले भी होंगे। लेकिन अब हुआ क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मुझे अभी भी ख़तरनाक लग रही है, सूरत हाल बन रही है कि कभी भी अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। क्योंकि इसी एक्स के पोस्ट में 3-4 चीज़ें मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। एक तो ईरानी जहाज़ अमेरिका के मुताबिक हमारी तहवील में है। सेंटकॉम जो ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो भी जारी कर चुका है। ईरान को धमकाकर गैर मंतकी मुतालबात पूरा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, तेहरान भी बज़िद है। और पाकिस्तान में ईरान के जो सफ़ीर हैं वो भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ईरानी मिज़ाइल हमलों के बाद तल अबीब में 1000 से ज़्यादा मकानात नाकाबिल रिहाइश हो गए हैं। ये रिपोर्ट्स भी आना साथ साथ शुरू हो गई है। मगर बड़ी बात क्या है कि जंगबंदी जो है वो फ़िलहाल कंटिन्यू होगी। ट्रंप ने यकतरफ़ा तौर पर, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया है और ईरान ने जो मुज़ाकरात या बातचीत के लिए अमरीकी शर्त है उसको मुस्तरद भी कर दिया है ईरान का सरकारी मीडिया। पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात होने हैं, जेडी वैंस, कुशनर जो दामाद हैं ट्रंप के, और स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय हैं उनके मिडल ईस्ट के लिए, वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ईरान तैयार नहीं है कि वो बातचीत नहीं करेगा। अब एक्स पर किए गए पोस्ट में क्या लिख रहे हैं अमरीकी सदर? कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि वो ईरान पर हमला न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत के मुत्तफ़िका तजावीज़ आने तक हमले रोकने को कहा। यानी उनकी तरफ से यूनिफाइड कोई प्रपोजल आएगा तब तक, तो वो तो ईरान देने वाला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एकतरफ़ा फ़ैसला है। फिर जंगबंदी में तब तक तौसीक़ कर रहे हैं, कोई डेट नहीं दी, लफ्ज़ तब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, अनटिल, जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल ना हो जाए। और इसलिए जंगबंदी में उस वक्त तक तोसी की जाएगी जब तक कि ईरान की जो तजावीज़ हैं, जो प्रपोजल्स हैं, वो पेश ना की जाएं। एक बात। फिर उन्होंने साफ कर दिया है कि अपनी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखेंगे, हर लिहाज से तैयार रहें, जिसका मतलब यह है कि बात नहीं बनने वाली है, वो खुद भी जानते हैं, और जंग फिर से शुरू होगी। ट्रंप के मुताबिक अब जब वो फ़ौज को कह रहे हैं आप तैयार रहें, और यही वो पॉइंट है जो बातचीत को कामयाब नहीं होने दे रहा है। ईरान कह रहा है कि आप सबसे पहले नाकेबंदी हटाएं, पाकिस्तान भी हटवाने में नाकाम रहा, वो अमेरिका को आमादा नहीं कर सका। फिर इस्लामाबाद में टॉक्स जो आज हो सकता है बाद में हो जाए, ईरान अपना जहन बदले, अब तक वो तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुश्किलात बढ़ेंगी। और ईरानी पार्लियामेंट के मुशीर, जो स्पीकर के मुशीर हैं मेहदी मोहम्मदी, वो डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान को मुस्तरद कर चुके हैं। ये पहला रद्द-ए-अमल है। फिर मेहदी ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो उन्होंने पैगाम में कहा कि इस ऐलान की कोई अहमियत नहीं है, ईरान के खिलाफ जो नाकेबंदी है दरअसल बमबारी के मुतरादफ है और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। उधर से आपने जहाज़ पकड़ के रखा है अमेरिकन ने, आपने हरमुज़ को बंद करके रखा है और फिर अपनी ही शर्तें मनवाना चाह रहे हैं और ख़ुद ही ऐलान करते हैं। तो दरअसल अमेरिका भी अब इज़्ज़त बचाकर, दुम दबाकर इस पूरे अमल से निकलना चाहता है, लेकिन इजराइल निकलने ही नहीं दे रहा है और ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। तो दोतरफ़ा मुज़ाकरात फ़िलहाल कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और जंगबंदी एकतरफ़ा तौर पर जब हुई है तो इसका मतलब ये है कि अपनी शराइत तो मनवाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी मानने के लिए तैयार नहीं, और पेच वहीं पर फंसा है। और वहीं से इस हफ्ते नहीं तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते, अल्लाह ना करे कि एक बहुत बड़े हमले से या ईरान बैक टू बैक स्ट्राइक से गुजरेगा, फिर जवाबी कार्रवाइयाँ होंगी। फिर जो तबाही हमने तल अबीब के अंदर, मिडल ईस्ट के बाकी जगहों पर जहाँ अमेरिका के बेसिस खाली करने पर हुई, तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये अब तक का अपडेट है। 1 घंटे, आधे घंटे के बाद क्या सूरत हाल होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ट्रंप अपनी मर्ज़ी से, वो ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया के अब सदर हैं, वो सब कर रहे हैं। बहरहाल राइट नाउ थोड़ी सी रिलीफ है
जंगबंदी जो आज ख़त्म हो रही थी 12 दिन की थी, आज 12 दिन हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल तौसी का ऐलान एक तरफ़ा तौर पर किया है और ईरान ने इसको मुस्तरद किया।